अयोध्या डूबी पानी में ना शर्माती बीजेपी। एयरपोर्ट की छत तक गिर गई, कौन है जो अब भौंकेगा? एयरपोर्ट की छत तक गिर गई, कौन है जो अब भौंकेगा? बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या फायदा मिल जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब हो जाएगी? उन्हें सबसे ज्यादा आज अगर भारतीय राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता से अगर डर लगता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। के बिन सबूत के केजरीवाल को जेल कराती बीजेपी। ईडी सीबीआई से निर्दोषों को डराती बीजेपी। चुपके चुपके वोट चोर सरकार बनाती बीजेपी। नॉर्मल ब्लड शुगर जो है 70 से 100 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये 60 के नीचे जाती है तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई और शुगर सप्लाई की कमी होने की वजह से इंसान को दौरा पड़ सकता है, उसको तेज पसीना आके वो कोलैप्स हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, वो कोमा में जा सकता है। जिसकी दुश्मन भी खुलकर तारीफ करे वो केजरीवाल। किशन कन्हैया बनकर सबकी पीड़ हरे वो केजरीवाल। ये है कि बीजेपी सरकार इनको जान से खिलवाड़ करी है, ये इल्जाम। और ये सही बात। जी बताइए। जो जेल के कमिश्नर हैं वो एलजी साहब के इशारे पे काम करते हैं, होम मिनिस्ट्री के इशारे पे काम करते हैं और हमें डर है, हमें शक है कि जानबूझ के किया जा रहा है। बीजेपी वाले कब तक दिल्ली में खैर मनाएंगे और बहुत ही जल्दी केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक का एक जॉइंट प्रोटेस्ट चल रहा है। आप पहले ये देख लीजिए नजारा कि तमाम जो है इंडिया ब्लॉक के नेता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो है लंबे समय से जेल में रखा गया है और इल्जाम ये लगाया जा रहा है सरकार पर कि वो अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार उनका जो शुगर लेवल है वो 50 से नीचे जा चुका है। 50 से नीचे जाना यानी कि ऑर्गन फेलियर जैसी स्थिति भी आ सकती है। ये इल्जाम है और कहा जा रहा है कि दिल्ली की सत्ता को हासिल करने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है क्योंकि 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी पर ही बड़े बड़े इल्जाम है कि वो दिल्ली को नहीं चला पा रहे हैं, दिल्ली की व्यवस्था को ठीक नहीं रख पा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अजय गौड़ है। अच्छा सर, ये तो सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, वो शुगर के मरीज हैं और उन्हें जेल में रखा गया है। लेकिन आप पे भी इल्जाम तमाम लगते हैं कि आपकी सरकार जो है वो दिल्ली को ढंग से चला नहीं पा रही है, तमाम दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को राजी नहीं है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका कारण आपको बता देता हूँ, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आगाह करना चाहता हूँ और उनकी जानकारी में दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम जो दिल्ली के चीफ होंगे वो अरविंद केजरीवाल जी होंगे, तो एक दिल्ली सरकार होगी हेड। हाँ, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी हेड होंगे, सारे निर्णय वही लेंगे। इसके एक हफ्ते के अंदर तुरंत ही इन्होंने संसद में वो कानून ही बदल दिया, अध्यादेश लाके कानून बदल दिया। कानून बदलने से ये हुआ कि एलजी सुप्रीम हो गए। एलजी सुप्रीम होने से ये हो गया कि जो आदेशित अधिकारी हैं इनके डायरेक्ट जो केजरीवाल जी के अंडर में थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया इनके निर्देशों पे, और दिल्ली की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा गई और ये उल्टा आरोप करने लगे केजरीवाल सरकार पर कि दिल्ली को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये मतलब जनता। तो सर कुछ ही दिन पहले की खबर है कि बिजली का तार टूटा, बारिश आई थी इसीलिए पानी भरा हुआ था, पानी में गिरा और एक यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत हो गई। 2 दिन पहले की खबर है कि एक आईएएस कोचिंग में बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत हो जाती है। एमसीडी आपका है, नक्शे आप पास करते हैं, बिजली विभाग आपका है, तार टूटे तो उसको ठीक भी आपको करना पड़ेगा। इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली सरकार लेगी या फिर आप जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार लेगी? देखिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके साथ ऐसी दुर्घटना होना बहुत दिल को ठेस पहुंचाती है। हम उनके परिवारजनों के साथ में हैं। ऐसी दुर्घटना कभी नहीं होनी चाहिए, भगवान ना करे किसी के साथ हो। लेकिन जो व्यवस्था, जो कानून जो केंद्र सरकार ने दिल्ली में किया हुआ है, अव्यवस्था जो फैला रखी है, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। अभी सौर्य भारद्वाज जी ने एक अपना वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है दिल्ली सचिव को कि ये जो सेल्ट है, जितने भी नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई है और आपके लोग अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। मेरे साथ चलिए आप, अभी आया कल के पहले भी निर्देश जारी किया जा सकता था सर। अब निर्देश एलजी के अंडर में हो, वो अधिकारी एलजी की मानेंगे। आप मंत्री आप है ना? मंत्री होने से क्या है जब एलजी सुप्रीम पावर। अगर मंत्री कहेंगे तो आप कह रहे हैं कि
दिल्ली के अधिकारी मंत्रियों की सुनते नहीं, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जो ट्रांसफर है, अगर कोई काम नहीं करता, कोई नाकाम आदमी है, तो उसका ट्रांसफर जो है पहले मंत्रियों के हाथ में होता था, अब ये एलजी के हाथ में है, तो वो क्यों डरेंगे? आप बताइए। इसीलिए मंत्रियों से नहीं डर। जनता, हाँ, ये जनता को बेवकूफ बना रही है सरकार। एलजी के थ्रू गवर्न कर रहे हैं और केजरीवाल सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जनता के दिमाग में गलत मैसेज भर रहे हैं। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? राम गुप्ता, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप। सर ये बताइए कि आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्या फायदा मिल जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब हो जाएगी? उन्हें सबसे ज्यादा आज अगर भारतीय राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता से अगर डर लगता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अच्छा। आम आदमी पार्टी, क्योंकि इकलौती आम आदमी पार्टी है, इकलौते अरविंद केजरीवाल नेता हैं जो नरेंद्र मोदी का विकल्प है किसी भी हाल में। नरेंद्र मोदी का भी एग्जैक्ट, उसकी वजह आपकी दो या चार राज्यों की पार्टी है और एक नेशनल पार्टी, हालांकि आप भी अब नेशनल पार्टी हो गए, अब एक नेशनल पार्टी आपसे क्यों डरेगी? इसलिए जो आपने कहा कि 2 या 4 राज्यों की, तो भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास ना भूले। उनके जो है शुरुआत में 2 सांसद ही आए थे और इसके बाद लगभग 33 साल तक हर राज्य में उन्हें 0/0 मिलता रहा है। इसलिए वो पार्टी जिसका खुद का इतिहास जो है 0/0 रहा है, वो हमारी पार्टी को, जिसने पूरे विश्व में इकलौती पार्टी होने का इतिहास रचा है, जो शॉर्ट टर्म में 10 साल के अंदर राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त किया है। और राष्ट्रीय राजनीति में अगर कोई राजनीतिक पार्टी तीव्र गति से फास्ट ग्रोइंग पार्टी है, उसका नाम आम आदमी पार्टी है और उसके नेता है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने 5 साल में अगर 100 वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, तो 105 वादे पूरे किए हैं। एक भी सारे वादे पूरे। एग्जैक्ट। नए स्कूल ही बनाए हैं आपने? एग्जैक्ट। कहाँ पर बने? आप मेरे साथ चल लीजिए, नए स्कूल मैं बने। बताता हूँ। खैर ये तो बड़ी लंबी चर्चा का विषय है नहीं, कि स्कूल कहाँ बने हैं, चल लीजिए हमारे साथ। नहीं, मैं आपके पॉलिटिक्स को बहुत पुराने समय से जानता हूँ। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, पॉलिटिक्स के हेड को भी आमंत्रित करता हूँ, कनौजिया साहब को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वो भी मेरे साथ चले। हमने जो है अब तक 36,000 स्कूल के रूम बनाए हैं। चलिए 36,000 इसके डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उनसे ही बात कर लेते सर, हैं। इसके अतिरिक्त हमने क्या बनाया है? आज जितने भी महल जैसे, जिनमें सरकारी, भारत का इकलौता दिल्ली राज्य है, उनमें ये भी है कि जहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, 70 स्कूलों में लिफ्ट लगवाई है। चलिए ठीक है, सरकारी स्कूलों में लिफ्ट लगाई। तमाम डॉक्टर्स भी हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, राइट? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है कि 50 तक जो है शुगर ड्रॉप हो जा रहा है, तो उसके क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? 50 शुगर जाना क्या संभव है? जी हाँ, संभव है। एक्चुअली नॉर्मल ब्लड शुगर जो है 70 से 100 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये 60 के नीचे जाती है तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई और शुगर सप्लाई की कमी होने की वजह से इंसान को दौरा पड़ सकता है, उसको तेज पसीना आके वो कोलैप्स हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, वो कोमा में जा सकता है और इंसान की मौत हो सकती है। 50 मतलब तो ऐसे व्यक्ति को क्या दवाइयाँ लेनी होती हैं, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं? एक तो उसकी 24 घंटे निगरानी होनी चाहिए, एक उनके पास शुगर कैंडी या कुछ ऐसी चीज जो जल्दी जबान से घुल के उनके ब्लड में घुल जाए वो होना चाहिए। और दूसरी बात, उनका प्रॉपर सुपरविजन, इंसुलिन कंट्रोल, कितनी दवाई ले रहे हैं, कितना लेना चाहिए, खान पान, स्ट्रेस से दूर, ये सब मैनेजमेंट होना तो आप लोग भी इस आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट को समर्थन करने आए हैं यहाँ? एब्सोल्युटली। अच्छा, तो सर आप बताइए कि जिस तरीके से जो मेडिकल नेग्लिजेंस की बात हो रही है, जेल में प्रॉपर मेडिकल कोड फॉलो किया जाता होगा कि कोई भी बीमार है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाए या फिर उसके दवाइयों का इंतजाम किया जाए। क्या जो भारत की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, क्या ये बड़ा इल्जाम नहीं है कि वो पूरी तरीके से मेडिकल नेग्लिजेंस की ओर काम कर रही है? बिल्कुल, ये इल्जाम नहीं है। इल्जाम तो उसको कहते हैं कि गलत, अगर हम लोग कोई बात बोले, ये सच्चाई है। ये तिहाड़ जेल जो द्वारा
उनके जो मेडिकल बुलेटिन है उस बुलेटिन को हम लोग बोल रहे हैं। इल्जाम तो वो होता है कि जब पब्लिक कुछ बोल रही है अपने मन से जिसका कोई एविडेंस नहीं हो, ये तो मेडिकल बुलेटिन केजरीवाल जी का तिहाड़ जेल के द्वारा लगाया जा रहा है मीडिया में, उसको हम लोग बोल रहे हैं। ये इल्जाम नहीं है तो नहीं, ये स्थिति का कारण सरकार है, ये इल्जाम। बिल्कुल हाँ, इल्जाम ये है कि बीजेपी सरकार इनको जान से खिलवाड़ करी है, ये इल्जाम। और ये सही जी जी बताइए। जो जेल के कमिश्नर हैं वो एलजी साहब के इशारे पे काम करते हैं, होम मिनिस्ट्री के इशारे पे काम करते हैं, और हमें डर है, हमें शक है कि जानबूझ के किया जा रहा है। जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये दिल्ली की 2 करोड़ जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। इन्होंने सामाजिक क्रांति लाई है, आर्थिक क्रांति लाई है, इन्होंने राजनीतिक क्रांति भी लाई है। इन्होंने धर्म जात की दीवारों को तोड़ा है, क्षेत्रवाद को दीवारों को जोड़ा है और बिना धर्म जात के सोचे लोगों को वोट दिया है, लोगों को विधायक बनाया है, सरकार बनाई है। ऐसे मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य जो है कि प्रॉपर जांच होनी चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए। और लंबे समय से डायबिटिक हैं और उनके समर्थन में हम लोग आए हैं, उनके स्वास्थ्य की प्रॉपर केयर की जाए। सर ये भी कहा जा रहा है कि अगर ब्लड शुगर लेवल 50 के नीचे चला जाए तो कोई व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है वो नुकसानदायक होता है, लेकिन अगर ब्लड शुगर लो है तो और भी ज्यादा जानलेवा होता है। पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। एक ऐसी स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर है। मैं और भी लोगों से यहाँ पे जो है वो बात करने की कोशिश करूंगा, समझूंगा। तो मैं ये करूंगा कि प्रदर्शन के बारे में सबको पता है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये बताइए कि जो कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डरते हैं, ऐसा संभव कैसे है कि एक नेता जो कि जिसकी पार्टी लगातार 3 बार लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है और एक पार्टी जिसकी सरकार 3 बार राज्य में थी लेकिन वो एक भी सांसद नहीं दे पाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही पार्टियों में। तो अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डर कह सकते हैं? अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी ऐसे डर सकते हैं, उनको पता है कि लोकसभा का चुनाव तो अभी है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, लेकिन अगर लोकसभा की सातों सीटें अगर हम नहीं जीते तो फिर हम जो पिछली बार 8 विधायक जीत पाए थे वो 8 विधायक भी नहीं जीत पाएंगे। इस डर से उन्होंने सारी ताकत दिल्ली में झोंक दी मोदी जी ने। उन्होंने तो रिपीट किया सातों के सातों सांसद। मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ। सारी ताकत दिल्ली में झोंक दी। हाँ। छोटे से स्वार्थ के लिए उन्होंने पूरे देश को दांव पे लगा दिया मोदी जी ने। यूपी में क्या हुआ, जो अखिलेश यादव ने उनकी हालत खराब कर दी है, ममता जी ने क्या करा, महाराष्ट्र में क्या हुआ, कुल मिलाकर के उन्होंने एक छोटे से लालच के चक्कर में, और दिल्ली वाले इस चीज को भांप नहीं पाए कि देश में मोदी हार रहा है, 400 पार नहीं हो रहा, वो भांप नहीं पाए दिल्ली वाले। नहीं तो वो जो कैंडिडेट हमारे हारे, सोमनाथ भारती जी लगभग 78,000 वोटों से हारे हैं। एक कैंडिडेट है हमारे वो 89,000 वोटों से हारे हैं। एक कैंडिडेट 1.25 लाख वोटों से हारे हैं। एक कैंडिडेट जो हमारे 2 लाख वोटों के लगभग हारे हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ये 400 पार वाली बात नहीं होती तो दिल्ली वाले कहते नहीं यार केजरीवाल को दे देते वोट। अब दिल्ली वालों ने तो 400 पार के नारे में विश्वास जताया ना। हाँ, तो उसका फायदा नहीं मिला, अब वो रो रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं काश ये सातों सांसद हमें मिल जाते तो केजरीवाल के साथ मिलकर के सातों सांसद आज हमारे लिए हरियाणा से पानी की लड़ाई लड़ लेते। आज केजरीवाल के साथ मिलकर हमारे लिए ड्रेनेज सिस्टम में, लेकिन साथ मिलकर पुलिस की लड़ाई लड़ लेते, क्योंकि वो पुलिस हमारे अंडर में आ जाती। यानी कि 7 सांसद आते तो पुलिस अंडर में आ जाती। पुलिस हमारे नहीं, उन 7 जो जीतते हैं ना सांसद पे पुलिस पर सांसद का अधिकार रहता है। अच्छा। वो हाँ, उस सांसद लेकिन मानेंगे तब भी गृह मंत्री की? नहीं, वो सांसद लड़ाई लड़ सकता है फिर पुलिस से। वो ऑर्डर दे सकता है वो सांसद, क्योंकि वो सांसद का आधिपत्य में पुलिस आती है। अगर उसके सांसद के आधिपत्य में पुलिस आती है, ये नई बात बता रहे हैं आप? बिल्कुल आती है। आप विश्वास नहीं माने, अटॉर्नी हमारे सोमनाथ भारती से पूछना कि जब सांसद होता है, अगर पुलिस की कोई समस्या है जनता को, तो वो जनता पुलिस की समस्या लेके सांसद के पास जा सकती है, पर एमएलए के पास जाएगी तो एमएलए के प्रति पुलिस उत्तरदायी नहीं है, पर सांसद के प्रति उत्तरदायी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अच्छा, चाहे सांसद किसी भी पार्टी का हो, पुलिस उत्तरदायी है। लेकिन सर आपकी पार्टी पे फिलहाल बहुत बड़े इल्जाम लग रहे हैं। मैं आपके हर प्रवक्ता से मैं सभी यही सवाल पूछ रहा हूँ कि कुछ दिन पहले की खबर थी कि एक बच्चा जो है उसके ऊपर जो है वो
करंट लगने से मर गया, क्योंकि तार टूट के पानी में गिरी हुई थी, वो बच्चा उसमें से पार कर रहा था, उसको करंट लगा, वो मर गया। और 2-3 दिन पहले एक कोचिंग क्लास में पढ़ रहे 3 बच्चे जो है पानी भर गया बेसमेंट में तो मर गए। देखिए, बिजली विभाग आपका है, ठीक है, ड्रेनेज आपके जिम्मे में आता है क्योंकि एमसीडी आपकी सरकार में है। उन सभी कोचिंग क्लासेस के नक्शे आपने पास किए, आपकी सरकार ने पास किए, तो फिर ये जिम्मेदारी आप पे कैसे ना बने? और जो आम आदमी पार्टी बीजेपी पे डाल रही है, क्या ये तो नहीं है कि आप टोपी उनके सर रख दे रहे हैं, वो टोपी आपके सर रख दे रहे हैं और इन मौतों की अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है? नहीं, टोपी कोई किसी के सर नहीं रख रहा है। बात ये है कि जो भ्रष्टाचार 20 साल के अंदर फैला है, उस भ्रष्टाचार को कम करने में वक्त तो लगेगा, ड्रेनेज सिस्टम बनाने में। लेकिन इस भ्रष्टाचार के बारे में आपको पता था? हाँ, जो उन्होंने किया अब उसी को धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, अब वो धीरे ठीक किया जा रहा है। कई जगह एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, नालों की सफाई नहीं हुई, इसीलिए तो नाला वो फट गया और वहां पे पानी भर गया। कई जगह एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, कभी किसी काम में उलझा दिया, कभी किसी काम में उलझा दिया। अधिकारियों को साफ निर्देश होता है केजरीवाल का काम नहीं करना। इतना आप देखिए, मैं क्या बताऊं, पहली बार 8 महीने की तनख्वाह विधानसभा के अंदर 8 महीने की तनख्वाह रोकी गई है, जो डायरेक्ट वहां से होकर के आती है। वो 8 महीने की उनके अधिकारियों की तनख्वाह रोकी गई है, यानी कि हर तरीके से डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक संघर्ष का समय है, हम संघर्ष कर रहे हैं। एलजी साहब की बात कर रहे हैं, वीके सक्सेना मिलने गए उन सभी बच्चों जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब भी चल रहा है प्रदर्शन। दिल्ली सरकार का नुमाइंदा कब जाएगा उनके पास? वो ये केवल ये ढांढस बंधाने, मैं आपसे नहीं कहता कि आप तुरंत कोई न्याय दे दीजिए, केवल ढांढस बंधाने कि हम आपके साथ हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा और हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई और ऐसा हादसा ना हो। एक नुमाइंदा तो जाना चाहिए ना? बिल्कुल नुमाइंदा जाना चाहिए। और हमारे नेता जो हमारे जो बड़े मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने अपने लेवल पे स्टेटमेंट दिए हैं, आशीष जी ने अपने लेवल पे स्टेटमेंट दिया है, उसके अंदर मैं कोई नोकनामी नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी बात कही है और एक सिस्टम है धीरे धीरे चलने का कि भाई आज ये काम है तो कल ये काम है। कई जगह उद्घाटन हो रहे हैं, कोई नई चीज का उद्घाटन भी हो रहा है। समय 24 घंटा होता है, 24 घंटे में जो जो काम करने हैं, कई बार फाइलें पास कराने के लिए सब चीजें रोकी जा सकती हैं। 3 बच्चों की मौत हुई है सर। देखो, मैं मानता हूँ वो मौत हुई है, बिल्कुल मानता हूँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी दुकान, अपने बिजनेस बंद कर देते हैं अगर उनके घर में कोई मौत हो जाए। नहीं, अगर कोई सरकार है एक राज्य में, तो पूरे उस राज्य के सभी लोग उसका परिवार है, उसके परिवार में मौत हुई। नहीं, बिल्कुल। हमारे कई नेता हैं, वे गए हैं, एनसीडी के जो हमारे पार्षद हैं वे भी जाके आए हैं, और भी जो हमारे विधायक वगैरह हैं, मंत्री वगैरह हैं, वे भी उनसे मिले हैं, बात की है। और इसके लिए और आगे क्या उनको सहयोग किया जा सकता है, उसके लिए भी बात चल रही है। बात 3 बच्चों की नहीं है, बात है 3 बच्चों के माध्यम से पूरी दिल्ली की। हमें पूरी दिल्ली की सुरक्षा करनी है। आज 3 बच्चों के साथ हुआ है, कल 30 के साथ होगा। इस बात को एलजी साहब को भी समझना चाहिए, जो एमसीडी का काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई है ना, आप कहते हैं ये नहीं बना, वो नहीं बना, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी तो फिर बजट पास, ये बात मैं आपको है ना, बजट कैसे पास होगा? अब बजट पास नहीं होगा तो काम कैसे होंगे? अच्छा, मैं विषय में वापस आना चाहता हूँ। जो इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, इंडिया अलायंस पूरा मिलके अरविंद केजरीवाल के समर्थन में है और उनकी रिहाई की मांग कर रहा है। क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा हुआ है? क्या कारण है उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है? भाई, कारण तो यही है कि वो कैसे भी करके केजरीवाल जी को खत्म करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि बीमारी का तो बहाना हो जाए और केजरीवाल को मारना हो जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत ही क्रांति की मिट्टी से बने हुए हैं और वो यही कहते हैं कि तुम मेरी जान ले सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार सकते। आज सुनीता केजरीवाल जी, जो कि उनकी धर्म पत्नी है, केजरीवाल जी के पीछे हर चीज को समझने की और समझाने की कोशिश करती है। पार्टी को मजबूती से पकड़े हुए हैं, विधायकों को मजबूती से थामे हुए हैं, विधायकों को समझाती है, विधायकों को सांत्वना देती है कि ये नहीं काम हुआ तो अब ये करेंगे, ये नहीं तो ये करेंगे, आप चिंता मत करो, मैं साथ खड़ी हूँ। केजरीवाल जी आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल डाउन हो रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। और जो शुगर लेवल डाउन होता है तो उसके अंदर आदमी कोमा में जा सकता है। तो आज उनकी जान का खतरा है, इसीलिए आज जो इंडिया अलायंस है, वो इंडिया अलायंस यही कहता है कि आज केजरीवाल के साथ में है, कल राहुल गांधी के साथ भी हो सकता है।
कल ममता जी के साथ भी हो सकता है, कल अखिलेश यादव जी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि झूठे मुकदमे में किसी को भी उसमें उलझा सकते हैं। आज मैं ये बीजेपी क्या है, मैं उसके लिए 1-2-3 आपको मेरी कविताएं अच्छी लगती है, 1-2 कविता बना के लाया जी। वो है कि बिन सबूत के केजरीवाल को जेल कराती बीजेपी, ईडी सीबीआई से निर्दोषों को डराती बीजेपी, चुपके वोट चोर सरकार बनाती बीजेपी, षड्यंत्रों के दम पे अब सरकार गिराती बीजेपी। जेल में कब तक मोदी साहब केजरीवाल को रोकेगा, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। उनको पता है बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। तो ये है तो बीजेपी। अब केजरीवाल क्या, केजरीवाल और बीजेपी में अंतर देखिए, ये फर्क है कि प्यासी दिल्ली को पानी पिलवाता वो है केजरीवाल, 24 घंटे फ्री बिजली दिलवाता वो है केजरीवाल, निजी से बेहतर सरकारी स्कूल बनाता केजरीवाल, श्रवण कुमार बन बुजुर्गों को अब तीर्थ कराता केजरीवाल। इन्हीं दुआओं के चलते दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, इन्हीं दुआओं के चलते दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, और बहुत ही जल्दी केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे। हमारी दुआ है बहुत ही जल्दी केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे। जिसकी दुश्मन भी खुलकर तारीफ करे वो केजरीवाल, जिसकी दुश्मन भी खुलकर तारीफ करे वो केजरीवाल, किशन कन्हैया बनकर सबकी पीड़ हरे वो केजरीवाल, देश में सबसे अच्छी शिक्षा देने वाला केजरीवाल, रोज गरीबों की दुआएं लेने वाला केजरीवाल। बीजेपी वाले कब तक दिल्ली में खैर मनाएंगे, बीजेपी वाले कब तक दिल्ली में खैर मनाएंगे, और बहुत ही जल्दी केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे। बाबा साहब की मूर्त संसद में तुड़वाती बीजेपी, प्यासी दिल्ली की पाइपलाइन फुड़वाती बीजेपी, हर मौके पर नफरत की दीवार खींचती बीजेपी, नीट का पेपर लीक करा के देश बेचती बीजेपी। तानाशाह भी समझ चुका है कौन उसे अब रोकेगा, तानाशाह भी समझ चुका है कौन उसे अब रोकेगा, और बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। ईडी सीबीआई की आड़ में साजिश करती बीजेपी, नींदों में भी केजरीवाल के नाम से डरती बीजेपी, कोर्ट में होती देख जमानत दहशत खाती बीजेपी। उनको पता था कि इनकी जमानत हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो सकती है, तो एक दिन पहले ही उन्होंने वहां से ईडी के वहां से गिरफ्तार कर लिया। अरे वो कोई आतंकवादी है, घर तो आ जाने देते, ऑर्डर की कॉपी नहीं आई उससे पहले आप उसको जाकर के गिरफ्तार कर लेते हैं। तो यही बात है कि कोर्ट में होती देख जमानत दहशत खाती बीजेपी, अयोध्या डूबी पानी में ना शर्माती बीजेपी, एयरपोर्ट की छत तक गिर गई कौन है जो अब भौंकेगा। मैं कहता हूं जो लोग आज कह रहे हैं कि 3 बच्चे डूब गए, 3 बच्चे ऐसे हो गए, इनके मर गए, मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए। वो किसी माँ के लाल हैं, बच्चे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, वो हमारा देश का भविष्य है। लेकिन जो राम 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 की बात किया करते थे, वहां रामलला के ऊपर भी जल वहां से टपकने लगा, पानी चूने लगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दहशत खाती बीजेपी और अयोध्या डूबी पानी में ना शर्माती बीजेपी, एयरपोर्ट की छत तक गिर गई कौन है जो अब भौंकेगा, एयरपोर्ट की छत तक गिर गई कौन है जो अब भौंकेगा, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। और ये सब क्या प्रपंच क्या हो रहा, चुनाव आने वाले दिल्ली के, तो दिल्ली की सत्ता पाने को तड़प रही है बीजेपी, दिल्ली की सत्ता पाने को तड़प रही है बीजेपी, खरीद न पाई केजरीवाल तो भड़क रही है बीजेपी, पीएम बनने पर भी खुशियां मना न पा रही बीजेपी। मनीष सिसोदिया जी को कहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, आज तुम्हारी जमानत करा देते हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि मेरे को ऐसी जमानत नहीं चाहिए, केजरीवाल के साथ मिलकर देश को बनाने के लिए अपनी जान भी लुटा दो तो कम है। मैं ऐसे मनीष सिसोदिया जी को सलाम करता हूं कि दिल्ली की सत्ता पाने को तड़प रही है बीजेपी, खरीद न पाई केजरीवाल तो भड़क रही है बीजेपी, पीएम बनने पर भी खुशियां मना न पा रही बीजेपी, मोदी मोदी के नारे अब लगा न पा रही बीजेपी। रामलला का जल भी चंदा चोरों को ना छोड़ेगा, रामलला का जल भी चंदा चोरों को ना छोड़ेगा, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। और आखिरी चीज आपके चैनल के माध्यम से हकीकत कहने जा रहा हूं, आप भी मेरी बात में मुस्कुराएंगे जरूर, लेकिन ये हकीकत है। संसद में आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा संसद में। अभी तो 303 से 240 आई बीजेपी, फिर भी कुदरत के संकेत को समझ न पाई बीजेपी, पोल खुले ना संसद में आवाज दबाती बीजेपी, एलजी सीबीआई की धौंस जमाती बीजेपी। अरे जो भी दिल्ली के विकास की राहों को अब रोकेगा, हम कार्यकर्ता होने के नाते कहते हैं, जो भी दिल्ली के विकास की राहों को अब रोकेगा और बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही
ठोकेगा। देख लो जनता कह रही है। खैर देखिए, ये एक कलाकार की भाषा है और ये तरीका बहुत जो है चलता है कि कविताएं लिखना। और पर मुद्दा ये है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में है, आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक पूरा प्रदर्शन कर रहा है और सवाल ये है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री जेल के भीतर है, वो सूबा परेशान है और उस मुख्यमंत्री की सेहत के साथ खिलवाड़ है। सवाल तमाम है, जवाब देने वाला कोई नहीं है, इसीलिए प्रदर्शन होते हैं और प्रदर्शन भी लोकतंत्र को हमेशा मजबूत बनाते आए हैं, मजबूत बनाते रहेंगे। लोकतंत्र की खासियत है कि जब भी वो संकट में होता है तब उस संकट को पार पाके और ज्यादा मजबूत लोकतंत्र बन के निकलता है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी संजीत के साथ मैं धारण, दिल्ली जंतर मंतर से। धन्यवाद।